नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सकुशल होंगे, तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आइए इसी तैयारी के संदर्भ में आज 30 प्रश्नों के साथ चलते हैं। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी इसके साथ-साथ कर सकते हैं। आइए उन 30 प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 12 बरिस लो कूकर जीवो, अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह से यह पंक्ति जो कही गई है आल खंड से ली गई है। परमाल रासो है, परमाल रासो जो लिखा गया है उसी से यह पंक्ति ली गई है। तो यह पंक्ति किस रचना से है? रचनाकार से है। विद्यापति रचनाकार हैं, अमीर खुसरो हैं, दलपत विजय हैं, जगनिक हैं। ये 4 रचनाकार दिख रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि यह रचना किसकी है? जगनिक की है। तो सही विकल्प का चयन करेंगे, जगनिक का चयन करेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया। पंक्तियां के रचयिता हैं। एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया। इसके रचयिता कौन हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, चंद्रबरदाई। तो सभी को इन 4 ऑप्शन में से एक विकल्प आपको मिल गया है। सही विकल्प का चयन करते हुए आप देख पा रहे हैं, सही विकल्प है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, भल्ला हुआ जो मारिया, बाहिड़ मारा कंत। पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो भल्ला हुआ जो मारिया, तो इसमें हेमचंद्र, डोम्भिपा, लुइपा, सरहपा। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो आप देख पा रहे हैं इस पंक्ति के रचयिता हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र, और हेमचंद्र ही अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार। इसी तरह से जानते रहिए इन प्रश्नों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से। तो सही विकल्प क्या है? आदिकाल का अधिकतम साहित्य जो प्राप्त हुआ है वह है राजस्थान से। राजस्थान से प्राप्त हुआ है। सही विकल्प है राजस्थान से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? हिंदी में नखशिख जैसे तेरा सरापा, चमके है हमदम। तो सर से पांव तक, सर से पांव तक, उसी को नखशिख कहते हैं। नख से शिख तक। तो इसका वर्णन हिंदी साहित्य में आरंभ में किस रचना में पाया गया? सबसे पहले किस रचना में पाया गया? नखशिख वर्णन हिंदी में किस रचना में पाया जाता है? चर्यापद में, संदेश रासक में, राउल बेल में और भविष्यत कहा में। इस तरह से 4 रचनाएं यहाँ दी गई हैं, जिसमें सही विकल्प आपके सामने आ गया राउल बेल। राउल बेल क्या है? चंपू काव्य है। इसमें गद्य पद्य मिश्रित रचना है। चंपू काव्य है और गद्य पद्य से मिश्रित रचना है। यह पत्थरों पर लिखी गई रचना है। अभी तक पत्थरों पर यह मिलती रही है। ठीक है, शिलालेख है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, सरहपा को, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को, हेमचंद्र को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है तो 1000 लोग जो स्वीकार करते हैं, हजारों लोग कौन हैं? सरहपा। इस तरह से याद रखेंगे कि सरहपा ने स्वीकार किया है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं हजारी प्रसाद। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उलट भाषियों का पूर्ण रूप हमें किनकी भाषा में मिलती है? उलट भाषियों का पूर्ण रूप किनकी भाषा में? जैन की भाषा में, बौद्ध की भाषा में, नाथ की भाषा में, सिद्ध की भाषा में। उलट भाषियों का पूर्ण रूप किनकी भाषा में? तो सही आप देख पा रहे हैं, उलट भाषियों का जो चलन आया है यह सिद्ध साहित्य से आया है। सिद्ध साहित्य से।
कहाँ से आया है? सिद्ध साहित्य से आया है, उलटवासियों का। जैसे कबीर ने भी बाद में उलटवासियों के रूप में लिखा कि बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो उलटवासियों के यही रूप है कि अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग तरीके प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? नाथों ने, सिद्धों ने, जैनियों ने, रासोकारों ने। इस तरह से गेय जो गीत गाए जाते हैं इसकी रचना सिद्धों ने की थी, क्योंकि वो पंक्तियों को गा गा कर भक्ति करते थे, पूजा याचना करते थे, मनन चिंतन करते थे, भजन करते थे, भक्ति गाते थे, भक्ति के पद गाते थे, तो गेय पदों की रचना की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, किसने जैन कवि सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? अब सालभद्र सूर्य को किसने प्रथम कवि हिंदी का माना है, यह बताना पड़ेगा। तो यह बताने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें से 4 जो नाम दिए गए उसमें से कोई एक सही है। राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त, नामोर सिंह। तो किसको मानने की बात है? सालभद्र सूर्य को। सालभद्र सूर्य को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है। किसने स्वीकारा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बररुचि, मेरुतुंग, हेमचंद्र, जालंधरपा। इस तरह से प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो सही विकल्प है बररुचि। कौन सा है? बररुचि। सही विकल्प आपका है बररुचि। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना? भक्ति रस का कवि माना, वीर रस का कवि माना, दरबारी कवि माना है और शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ जो प्रश्न दिया गया इसका सही विकल्प है शुद्ध श्रृंगारी कवि। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार कवि माना है? शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है, शुद्ध श्रृंगारी कवि। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रास परंपरा की प्रथम रचना चंदनबाला रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास। 4 रचनाएं दी गई हैं। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? तो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो माना गया है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो इसके रचना किसने की है? सालू भाभी, सालभद्र सूर्य। इसके रचनाकार कौन है? सालू भाभी करके याद रखेंगे, सालभद्र सूर्य। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है हिंदी रास परंपरा की स्थूलभद्र रास, पंच पांडव रास, रेवंतगिरी रास, दर्शन रसार। इस तरह से यहाँ भी 4 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक अगर माना गया है। ऐतिहासिक की बात जब की जाए तो तुरंत आप याद रखेंगे इतिहास किससे जुड़ा है? 5 पांडवों से जुड़ा है, पंच पांडव रास। इतिहास किससे जुड़ा है? 5 पांडवों से जुड़ा है। तो यहाँ सही विकल्प आपका आ गया पंच पांडव रास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास अभी सालू भाभी की रचना अर्थात सालभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक काव्य, यह भारतेश्वर बाहुबली रास की बात की जा रही है। यह किस तरह का काव्य है? तो यह खंड काव्य है। कैसा काव्य है? यह खंड काव्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजय सेन सूर्य की रचना कौन सी है? विजय सेन सूर्य की रचना रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, स्थूलभद्र रास, उपदेश रसायन रास। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है रेवंतगिरी रास। सही विकल्प आपका क्या है? रेवंतगिरी रास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमतिगढ़ किस कृत्य के रचनाकार हैं?
सुमतिगढ़ किस कृति के रचनाकार हैं? आपको सही कृति का नाम बताना है। सुमतिगढ़ नेमिनाथ रास के, कुमार पाल रासों के, जम्बू स्वामी रास के, हमीर रासों के। सुमतिगढ़ किसके रचनाकार हैं? तो सही है, नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमतिगढ़ी हैं, सुमतिगढ़ी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल की प्रमुख भाषा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, डिंगल, पिंगल। तो आदिकाल की जब भाषा की बात की जाए, भाषा अगर पूछी जाए कभी, तो हमेशा याद रखिएगा डिंगल पिंगल। डिंगल ऋषि, पिंगल ऋषि थे, उनकी भाषा डिंगल ऋषियों की भाषा है। आदिकाल की यही भाषा प्रसिद्ध है, डिंगल और पिंगल। इसी तरह से सहजिया संप्रदाय के संस्थापक हैं। सहजिया संप्रदाय के अगर संस्थापक की बात करें तो सरहपा, स्वयंभू, कन्हपा, लोईपा। सहजिया संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो सरहपा सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजयान या सहजिया, सहजयान बोले या सहजिया बोले, सरहपा माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्य या पुण्य को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी, नेट में हमेशा पूछा जाता है। हमेशा याद रखिए, पुष्य या पुण्य की बात जब की जाए तो तुरंत आपके सामने किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम? जल्दी बताएं। पुष्य या पुण्य को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो तुरंत आपके सामने आना चाहिए किसका नाम? शिव सिंह सेंगर का नाम। पुष्य या पुण्य को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना? शिव सिंह सेंगर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? राजस्थानी भाषा में कौन सा ऐसा रासो ग्रंथ है जो रचित है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। राजस्थानी भाषा में रचित रचना बताना है कि राजस्थानी भाषा में कौन सी रचना रचित है। तो आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। परमाल रासो, तो सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प है खुमान रासो। सही विकल्प आपके सामने क्या आया? खुमान रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमीर रासो के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? हमीर रासो के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? श्रावकाचार में, शब्दानुशासन में, प्राकृत पैंगलम में, खालिक बारी में। हमीर रासो के छंद, इस तरह से आप ध्यान देंगे इन प्रश्नों को। हमीर रासो के छंद जो मिलते हैं प्राकृत पैंगलम छंद में मिलते हैं। कौन से छंद में मिलते हैं? किस ग्रंथ में? प्राकृत पैंगलम ग्रंथ में यह छंद मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए इस प्रश्न को लाए हैं सामने। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो तो सभी जानते हैं, लेकिन पृथ्वीराज विजय जब पूछा जाए आप कौन सा विकल्प सही करेंगे? तो सही विकल्प आप चयन करें, इसीलिए इस प्रश्न को ले आए हैं। सही विकल्प यहाँ क्या होगा? पृथ्वीराज विजय की बात जब की जाए तो जयानक सही विकल्प में आ जाएंगे। जयानक की कृति है, जयानक की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संधा भाषा का नाम के प्रयोग करता है। संधा भाषा जो नाम प्रयोग किया गया है, इसके प्रयोगकर्ता कौन माने गए हैं? मुनि जिन दत्त सूर्य, मुनि दत्त, इसी तरह से सोम प्रभु सूर्य, सालभद्र सूर्य। तो संधा भाषा की अगर बात की जाए तो कौन माने गए हैं? सालभद्र, सोम प्रभु सूर्य। सही विकल्प आपके सामने है सोम प्रभु सूर्य, स विकल्प सही आया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या नवीन नाम दिया था? नाथ पंथ को कुछ नवीन नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नवीन नाम नाथ पंथ संदाय को दिया? हाँ, नवीन नाम। नवीन नाम बताएंगे क्या दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? नाथ संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, जोगी संप्रदाय। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाम दिए हैं अवधूत संप्रदाय नाम दिए हैं, अवधूत संप्रदाय नाम दिए हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रमाणित
प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक हैं सर्वाधिक प्रमाणिक। इस तरह से यहाँ है सर्वाधिक प्रमाणित की बात की जा रही है, सर्वाधिक प्रमाणित। तो सर्वाधिक प्रमाणित जब की जाए तो उसकी रचना है सर्वाधिक प्रमाणित। 4 विकल्प दिए गए हैं, श्यामल दास, कर्नल टाड, माता प्रसाद गुप्त, श्याम सुंदर दास। तो सही विकल्प आपके सामने आ जाएगा माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की जानकारी सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी है? कर्नल टाड ने, डॉक्टर बुलर ने, माता प्रसाद गुप्त ने, ओझा बंधु ने। इस तरह से यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ ध्यान देने पर पता चलता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी जो दी है कर्नल टाड ने दी है, कर्नल टाड। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कीर्तलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट की, प्राकृत की, पाल की, संस्कृत की। तो कीर्तलता किस भाषा की रचना है? कीर्तलता है अवहट्ट की रचना, अवहट्ट की रचना है। कीर्तलता अवहट्ट की रचना है, अवहट्ट लगाएंगे, सही विकल्प है अवहट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का, सूफी संप्रदाय का। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है, अवधूत मत नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द है, नाथ संप्रदाय का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जसचंद्र का। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है बीसलदेव रासो, जो रास परंपरा के ग्रंथ माना जाता है। यह वीर रस प्रधान नहीं है, वीर गाथात्मक नहीं है। इसी तरह से देसी नाम माला, अगला प्रश्न है, देसी नाम माला की रचना की है, देसी नाम माला की रचना किसने की है? हेमचंद्र ने, धनपाल ने, स्वयंभू ने, पुष्पदंत ने। तो यहाँ पर सही नाम है, देसी नाम माला की रचना किसने की है? देसी नाम माला की रचना की है हेमचंद्र ने, हेमचंद्र ने। अभ्रंश व्याकरण भी लिखा। इसी तरह से हेमचंद्र बहुत पूछे जाते हैं, इनसे जुड़ी बातें जरूर याद रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यह अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।